स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि लॉकडाउन के चलते हम लोग का थोड़ा लाइफ अस्त व्यस्त हो गया है, इसलिए आज मतलब 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम आज यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, नंबर सिस्टम में हम लोग को बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है जो हम लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट कि नंबर सिस्टम में हमको जो जो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, वो टॉपिक को हम नोट कर दे रहे हैं। क्या क्या पढ़ना है हम लोग, नंबर सिस्टम में कौन कौन सा टर्म हम लोग को पढ़ना है, वो टर्म हम सबसे पहले आपको नोट कर दे रहे हैं और उसके बाद हम इसका एक्सप्लेन आपको कर देंगे। इसमें से बहुत सारा जो है आप पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे आपका हो गया नेचुरल नंबर जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, ये आप लोग 4, 5, 6 से सब क्लास में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, इसलिए उसमें नेचुरल नंबर भी आपको पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड आपका हो गया होल नंबर, सेकेंड जो हो गया आपका होल नंबर। थर्ड हो गया आपका इंटीजर्स, थर्ड जो आपका है टर्म्स वो हो गया इंटीजर्स। उसके बाद है रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। फिफ्थ जो आपका है वो पढ़ना है रेशनल नंबर। जो सिक्स्थ टर्म है आपका वो है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। और जो लास्ट आपका है टू फाइंड, फाइंडिंग रेशनल नंबर between two rational number। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग को पता है कि जितना जो हम टर्म्स लिखे हैं इसमें से सारा टर्म्स आप लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा टर्म्स नहीं है कि जो आपको पता नहीं है। ठीक है, केवल हमको क्या करना है कि थोड़ा सा उसको रिकॉल कर देना है। ठीक है, ताकि आप लोग को मतलब फिर से याद आ जाए। समझ गए? जैसे सबसे फर्स्ट टर्म आपका है नेचुरल नंबर, जबकि नेचुरल नंबर एकदम सिंपल है। नेचुरल नंबर का जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जहां से हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं वो आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। मीन्स हम लोग काउंट कहां से करना शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट ये जो है आपका इंफिनिटी तक जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इंफिनिटी तक ये जाएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। मीन्स ये जो हो गया आपका नेचुरल नंबर हो गया। कभी भी आपसे अगर नेचुरल नंबर का डिफिनीशन पूछा जाए तो आपको यही बताना है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, और उसमें कुछ जैसे क्वेश्चन आप लोग से पूछता है, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो सिंपल है, आप यहाँ से 1 2 3 4 जो आपका स्टार्टिंग कहां से हुआ है, 1 2 1 से स्टार्ट हुआ है। मींस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो हो गया आपका वो क्या हो गया, 1 हो गया। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो हो गया 1 हो गया। ठीक है, और जितना जो नेचुरल नंबर है उसके बाद हम लोग को मतलब जैसे 4 5 को लिख के उसके बाद डॉट डॉट दे देते हैं। डॉट डॉट देने का मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर है वो निश्चित नहीं है, वो इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है,
उसके बाद जो सेकेंड आपका टर्म्स था वो क्या था, होल नंबर था, होल नंबर। जो सेकेंड यहाँ पे आपका टर्म्स है वो होल नंबर है। तो होल नंबर भी सिंपल है। होल नंबर का डेफिनेशन है कि नेचुरल नंबर के फैमिली में हम जब जीरो को इंक्लूड कर देते हैं मतलब वो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। ठीक है, when zero is included in the family of natural number तो वो क्या हो गया, आपका होल नंबर हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि जो होल नंबर होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब सिंपल है स्टूडेंट, यहाँ अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो ये स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि कुछ लोग आपसे पूछ देंगे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच क्या डिफरेंस है। कभी कभी कोई ऐसे मतलब हम लोग को पेरेंट्स या मतलब गार्जियन लोग जो होते हैं वो आपसे पूछ देंगे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच क्या डिफरेंस है। तो उस टाइम हम लोग को यही बताना है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और जो होल नंबर होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक चीज और है स्टूडेंट कि यहाँ पे मतलब थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए स्टूडेंट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके उसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग का कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपसे ट्रू फॉल्स में कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, होल नंबर्स। अब इसको क्या करना रहता है कि आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अब स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि उनको नेचुरल नंबर और होल नंबर का डिफिनीशन याद रहता है, फिर भी वो मतलब इस जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको नहीं समझ पाते हैं और उसको गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्या करना है कि देखना है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और जो होल नंबर है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब सभी जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आ गया। इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आपका रहेगा, मान लीजिए कि कोई ऐसा आपसे पूछ दिया कि ऑल होल नंबर्स आर, ऑल होल नंबर्स आर, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो ये स्टूडेंट आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपका जो डिफिनीशन है उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स मतलब आपका कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी जो ऑल होल नंबर्स है मतलब 0 1 2 3 4 वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि होल नंबर में आपका 0 भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो थोड़ा क्या करता है मतलब एग्जाम में भी क्या होता है कि सीधे नहीं देके थोड़ा सा उसको घुमा देता है। जो मतलब क्वेश्चन सेट करने वाले लोग रहते हैं वो क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करते हैं, घुमा देते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि उसको बस जिस तरह से बुक में दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग को एग्जाम में भी ले, इसलिए दिक्कत हो जाता है। समझ गए स्टूडेंट? तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो था वो टर्म था आपका इंटीजर। तो इंटीजर भी जो है आपका 5 क्लास से ही स्टार्ट है। केवल इसमें जो नंबर सिस्टम आपका चैप्टर है उसमें आपका इंटीजर्स दे दिया है, तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में जान लेंगे कि इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। तो इंटीजर्स का मतलब होता है कि ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर, ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर
जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। ये आपका स्टूडेंट इंटीजर का डिफिनीशन हो गया। इंटीजर का डिफिनीशन आप देखिएगा कि बहुत बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, केवल आपका एग्जांपल दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर का आपका क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया कि ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। अगर कोई स्टूडेंट इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो आप स्टॉप करके इसको लिख सकते हैं। जैसे इंटीजर का एग्जांपल क्या हो गया, क्वेश्चन आप मतलब जो डिफिनीशन लिखवाया हो उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर मींस आपका हो गया 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, पॉजिटिव है, यानी ये सब आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर मींस -1 -2 -3 -4, ये भी आपका क्या है, इंटीजर है। उसके बाद हम लोग को बताया कि जीरो, तो जीरो भी क्या है आपका, इंटीजर है, ठीक है। अब क्या किया गया कि इंटीजर को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक आपका पॉजिटिव इंटीजर हुआ और एक आपका क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर, जो कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है और निगेटिव इंटीजर क्या होता है। एकदम सिंपल है, ठीक है। आप लोग से अगर इंटीजर के बारे में पूछा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर का आप डिफिनीशन याद रखिएगा। इंटीजर का डिफिनीशन क्या होता है, तो ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि जो इंटीजर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर, एक आपका जो हो गया वो पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और एक जो आपका हो गया वो हो गया आपका क्या, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, यही है इंटीजर का दो पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन मान लीजिए कि ऐसा है कि अब हम कैसे पता करेंगे कि जो इंटीजर आपको दिया हुआ है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो इसका बहुत ही सिंपल फंडा है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है और निगेटिव इंटीजर है हम लोग कैसे पता करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना है कि वैसा इंटीजर जिसके पहले आपका प्लस का सिंबल रहे, +2 +3 या कोई भी सिंबल नहीं हो, कोई भी सिंबल नहीं हो। जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हैं तो आपको बताया गया है कि 4 के पहले कुछ भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस का सिंबल छिपा हुआ है, ठीक है। यानी +4 और 4 में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव इंटीजर का आप क्या डिफिनीशन दीजिएगा, तो उसमें क्या करना है कि आपको बताना है कि वैसा इंटीजर जिसके पहले प्लस का सिंबल रहे या कोई भी सिंबल नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। आपका हो गया स्टूडेंट पॉजिटिव इंटीजर, या कहीं कहीं इस तरह से भी लिखता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत। इंटीजर का डिफिनीशन यहाँ आपको दिया हुआ है, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। उसके बाद इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पॉजिटिव इंटीजर हुआ और एक नेगेटिव इंटीजर हुआ। पॉजिटिव इंटीजर मतलब वैसा इंटीजर जिसके पहले प्लस का सिंबल रहे या कोई भी सिंबल नहीं रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। नेक्स्ट निगेटिव इंटीजर, जिसके पहले माइनस का केवल सिंबल रहना चाहिए, माइनस का सिंबल रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। जिसके पहले माइनस का सिंबल रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। यानी देखिए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर में मान लीजिए कि आपसे कोई डिफरेंस पूछता है, कोई डिफरेंस, तो डिफरेंस में आपको यही बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर के पहले प्लस का सिंबल रहता है और निगेटिव इंटीजर के पहले क्या रहता है, माइनस का सिंबल रहता है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा एक ही हो जाता है हम लोग को इंटीजर
इंटीजर में कि पूछ देता है कि जीरो कौन सा इंटीजर है। ठीक है, क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछ देता है कि जीरो कौन सा इंटीजर है। ठीक है, तो जीरो इंटीजर है, लेकिन हम इसको ना तो पॉजिटिव बोल सकते हैं और ना ही क्या बोल सकते हैं, निगेटिव। इसका भी रीजन हम आपको बताएंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्या रीजन है कि जीरो को केवल इंटीजर बोला जा रहा है, ना तो उसको पॉजिटिव बोला जा रहा है और नहीं क्या बोला जा रहा है, निगेटिव। यानी अगर आपसे जीरो के बारे में पूछे तो आप बताइएगा कि जो जीरो होता है इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। मतलब कहने का यही है कि जीरो को न तो हम पॉजिटिव बोल सकते हैं और नहीं क्या बोल सकते हैं, निगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंटीजर आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो मतलब पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसमें हम जीरो को ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम 5 ले लिए, इसमें जीरो को ऐड किए तो जीरो को ऐड करने पर क्या आया, आपका 5 ही आया, मींस कोई डिफरेंस नहीं आया। मान लीजिए कि इसमें से हम जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दिए फिर भी क्या आपका आएगा, 5 ही आएगा। मतलब कोई भी इंटीजर में जीरो को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कोई डिफरेंस नहीं आता है, और यही रीजन है कि जीरो को केवल इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, जीरो को केवल इंटीजर बोला जाता है। लेकिन क्वेश्चन हम लोग से गलत करवाने के लिए कोई टीचर हो या मतलब कोई पेरेंट्स हो, पूछ देंगे कि जीरो कौन सा इंटीजर है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। कुछ और इसमें है स्टूडेंट, कुछ और क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड है, वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप लोग को कुछ समझने में दिक्कत है या मान लीजिए कि कुछ टॉपिक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो आपका व्हाट्सएप पर ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आप मैसेज कीजिएगा कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहता है स्टूडेंट कि मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताइए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो जो आपका पॉजिटिव इंटीजर वो कहां से शुरू है स्टूडेंट, +1 से। यानी ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है आपका क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि निगेटिव बताइए, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर, अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर पूछा जाए, तो इसके पहले एक चीज आपको ध्यान देना है कि कोई भी जो निगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है, वो जीरो से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि मान लीजिए कि कोई दो आप निगेटिव इंटीजर ले लीजिए, एक -10 हो गया और एक -15 हो गया, और इसमें आपसे पूछेगा कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ जो माइनस के साथ छोटा वाला रहता है वही आपका बड़ा हो गया। ठीक है, अब बहुत स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं कि वो देखेंगे कि यहाँ 15 ज्यादा है तो 15 के तरफ खुला मुंह रख देंगे। नहीं, माइनस के साथ जो कम वाला रहेगा वो मतलब आपका क्या है, बड़ा है। यानी अगर आपसे पूछे कि -100 और -1 इसमें कौन बड़ा है, तो आपका बेशक है क्या बड़ा है, -1 बड़ा है। मतलब माइनस सिंबल के साथ जो छोटा होगा वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा है। यानी स्मॉलेस्ट अगर आपसे निगेटिव इंटीजर पूछा जाए तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी। मतलब आप उसको निश्चित नहीं है, आप क्या उसको क्या बता सकते हैं। जैसे निगेटिव इंटीजर आपका -1 से शुरू होता है, -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब कोई निश्चित नहीं है। तो अगर आपसे स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि निश्चित नहीं है। ठीक है, या हम नहीं लिख सकते हैं, इस तरह का बता सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और, मान लीजिए कि आपसे पूछता है कि 0 और -5 कौन बड़ा है, तो कुछ देर पहले हम बताए थे आपको स्टूडेंट कि जो 0 होता है वो कोई भी निगेटिव इंटीजर से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है, मतलब बड़ा होता है। यानी 0 आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे, -5 से।
और बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखेंगे कि 0 है और -5 है तो 0 की तरफ 0 को छोटा मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं। आपको याद रखना है कि 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन every negative integers, मतलब 0 जो होता है कोई भी निगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होगा, चाहे वो एग्जाम्पल आपका कुछ भी हो, 0 -1000, बस आपको 0 की तरफ खुला मुंह रख देना है, ठीक है। तो इंटीजर आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब इंटीजर के बाद हम लोग को क्या है, देखिए इंटीजर के बाद हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर भी आप लोग के लिए कोई न्यू टॉपिक नहीं है, ठीक है। आप 7th क्लास में भी रेशनल नंबर पढ़े हैं, 8th क्लास में भी पढ़े हैं, अब 9th क्लास में भी आपको पढ़ना है, और थोड़ा सा 10th क्लास में भी इसका आपको डिफिनीशन मतलब मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 6 में अलग है, 7 में अलग है, 9th में अलग है, नहीं, सब जगह एक ही है, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका डिफिनीशन मतलब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, डिफिनीशन के बारे में कि रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट को इसका डिफिनीशन भी याद होगा, ठीक है, या मतलब याद ही रहता है, लेकिन उसका जो कंडीशन देता है ना वो बहुत लोग क्या करते हैं कि याद नहीं रखते हैं, ठीक है। केवल याद रखेंगे कि P/Q के फॉर्म में जो नंबर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ उसका कंडीशन भी आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे रेशनल नंबर का डिफिनीशन लिख रहे हैं, क्या होगा देखिए आप लोग, द नंबर which is in the form of P/Q, यहां तक तो सब लोग को याद रहता है कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, लेकिन इसके बाद उसका 2 कंडीशन दे देता है, वो कंडीशन हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप लोग को क्या करना है कि कंडीशन भी याद रखना है। कंडीशन क्या है कि where P and Q are integers, जो P और Q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर कहने का मतलब क्या है कि वो प्लस में भी रह सकता है और माइनस में भी रह सकता है, ठीक है। और एक शर्त इसका क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावे आपका कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 4 एनीथिंग, कुछ भी रह सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है ना। यानी आपको डिफिनीशन तो ये मतलब P/Q के फॉर्म में हो गया, और इसके साथ साथ इसका 2 कंडीशन जो देता है उसको भी आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल आपका हो गया, एग्जांपल क्या है, जैसे 2/5 हो गया, 3/5 हो गया, 6/5 हो गया, 1/8 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब बहुत स्टूडेंट को एक चीज और प्रॉब्लम होता है, तो वो बोलेंगे कि 8 कैसे हो गया, उस डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि P/Q के फॉर्म का, ठीक है, जबकि यहाँ तो केवल एक ही लिखा हुआ है, ऊपर है। तो स्टूडेंट उसमें आपको समझना है कि इसके जैसे नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। कोई भी अगर नंबर लिखे हुए हैं और उसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी कि P/Q के फॉर्म में हो गया। ये दोनों मतलब जो कंडीशन है इसको फॉलो कर रहा है। कंडीशन आपका क्या था कि P and Q आर इंटीजर्स, तो P के जगह पे आपका क्या हो गया, 8 हो गया, P के जगह पे आपका 8 हो गया, और Q के जगह पे आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यानी P and Q आर इंटीजर्स। तो देख लीजिए 8 और 1 दोनों क्या है, इंटीजर्स है। एक कंडीशन और था इसका, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो देखिए Q जो है 0 नहीं है, 1 है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है।
इसका मतलब ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। अब देखिए स्टूडेंट क्या है कि जो डिफिनीशन में लिखता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, बहुत स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। ठीक है, तो q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखने का भी रीजन है, और रीजन क्या है जो आप लोग को मतलब पता है, ठीक है, लेकिन अभी हो सकता है कि कहीं आप लोग को याद नहीं है। और रीजन क्या है कि कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 आपको दे दिया, 2/0 और 0/2, और इसमें पूछेगा आपसे कि कोई डिफरेंस है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है रिजल्ट उसका, नॉट डिफाइंड। अगर नॉट डिफाइंड समझने में कोई दिक्कत है तो आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, मीनिंगलेस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मीनिंगलेस। 2/0 मतलब आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा या मीनिंगलेस आएगा। अब बहुत स्टूडेंट को पता नहीं रहता है तो इसके जगह पे लिख लेंगे 0। अब अगर 0/2 है तो वहां पर भी वो क्या लिख देंगे, 0। अब आप खुद ही देख लीजिए 2/0 और 0/2 कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं है स्टूडेंट। आपको वहां पे क्या करना है कि ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर हो, मतलब कुछ भी हो, अगर उसके डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा तो उसका रिजल्ट आपको क्या लिखना है, नॉट डिफाइंड या मीनिंगलेस। अब 0/2 का आप 0 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर को हम जब 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0। अब इसका मतलब क्या है, देखिए 0/2 और 2/0, इसमें अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कौन रेशनल नंबर है और कौन नहीं है, तो आप कंडीशन सिंपल आप देखिए, जो जो आपको कंडीशन दिया गया है उस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। कंडीशन क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स। तो देखिए p के जगह पे क्या है, 0, और q के जगह पे क्या है, 2। तो जब अभी हम आपको इंटीजर बता रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि जो 0 है वो भी आपका क्या है, इंटीजर है, और 2 भी आपका क्या हो गया, इंटीजर हो गया। इसका मतलब ए वाला जो कंडीशन है हम लोग को फॉलो कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देख लीजिए आपका ये जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या है, 0 के नहीं है, मतलब 0 के अलावा क्या है, 2 है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को फॉलो किया, इसलिए ये क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन नेक्स्ट आप देखिए 2/0, तो 2/0 में फर्स्ट वाला जो कंडीशन है वो p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब 2 और 0 आपका क्या है, इंटीजर्स तो है। लेकिन सेकेंड वाला कंडीशन आप देखिए, तो सेकेंड वाला कंडीशन आपका क्या कह रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पे q आपका क्या गया है, 0 आ गया है। इसका मतलब है कि रेशनल नंबर आपका नहीं है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आप लोग रेशनल नंबर जो है अच्छे तरह से समझ गए होंगे। रेशनल नंबर का आप पहले डिफिनीशन याद रखिए, उसमें थोड़ा सा उसका जो कंडीशन है उसको आप थोड़ा समझिए। ठीक है, अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो मतलब ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब अगले जो टर्म्स है उसको बताने जा रहे हैं। अगला टर्म्स आपका क्या है, रेशनल नंबर के बाद आपको पढ़ना था क्या, जो ऊपर अभी हम लिखे थे वो रेशनल नंबर के बाद हम क्या लिखे थे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। आपका नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। अब इसमें देखिए दो तरह का आपको क्वेश्चन देता है। ठीक है, एक आपको क्या बोलता है कि पता करना रहता है कि कोई भी रेशनल नंबर जो है, कोई भी रेशनल नंबर कोई भी रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, फॉर्म में है कि नहीं।
एक क्वेश्चन एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना रहता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको मतलब चेंज करना पड़ता है। अब दोनों एकदम इजी है स्टूडेंट, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जब आप फ्रैक्शन पढ़ते थे तो उसमें आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए देता था। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया 12/18 दे दिया, तो हम लोग क्या करते थे कि इसको कट करते थे। जैसे सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 6 जा, 2 9 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा, 3 3 जा, यानी आपका आंसर हो गया 2/3। तो जो ये मेथड है, कट वाला जो मेथड है, वो छोटा छोटा नंबर के लिए है, ठीक है। छोटा मतलब आपका इंटीजर दिया हुआ है उसके लिए है, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा दे देगा तो फिर मान लीजिए कि आप क्वेश्चन दे दिया 2325 और 1680, अब बोलेगा कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आप कहां तक कटाते रहिएगा, नीचे पूरा पेज भर जाएगा, ऊपर भी आपका भर जाएगा, ठीक है। टाइम भी ज्यादा लगेगा। उसीलिए मतलब यहाँ पे एक और आपको मेथड बताया जा रहा है जिसके द्वारा आप आसानी से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। और कोई भी अगर रेशनल नंबर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए देगा तो इसी मेथड से आप यूज कीजिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग का जो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले सीखेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ 3/8, 9/11, 5/10, 12/15, ये 4 रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि बताइए कौन कौन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है और कौन नहीं है, ठीक है। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है स्टूडेंट्स, कि हम क्या करते हैं कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकालते हैं। नंबरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो स्टूडेंट आपको HCF सारे लोग को आता होगा, ठीक है। तो अब अपना रॉक पे HCF निकाल लीजिए। तो 3 और 8 का जब आप HCF निकालिएगा तो 3 2 जा क्या हो गया 6, 2 आया, फिर 2 से हम 3 में लगाएंगे, 2 1 जा क्या हो गया 2, 1 आ गया, तो 1 2 जा क्या हो गया 2, यानी HCF आपका स्टूडेंट क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि HCF 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। 9th 10th में इस तरह का प्रॉब्लम कीजिएगा तो लोगों को लगेगा कि इस बच्चा को कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो HCF जो होता है इस साइड वाला होता है, यानी HCF जो है आपका कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। यानी आपको इतना ही याद रखना है कि जब हम नंबरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे, अगर HCF आपका 1 आ गया, इसका मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सेकेंड जो देखें और 11 है, तो 9 1 जा 9, फिर 2 से 9 को 2 4 जा 8, 1 आ गया, 1 2 जा 2, यानी फिर HCF हम लोग का कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब जो है ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, 5 और 10 है आपका, 5/10। तो नंबरेटर और डिनोमिनेटर का आप क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो 5 2 जा क्या हो गया 10, तो HCF आपका क्या आ गया 5 आ गया। इसका मतलब है स्टूडेंट कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग का शर्त क्या था कि HCF नंबरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ HCF कितना आ गया 5 आ गया। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। उसी तरह से 12/15 है, वो भी आपका क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। जब नंबरेटर और डिनोमिनेटर का आप HCF निकालिएगा तो इसका HCF 1 नहीं आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, रॉक पर अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। यानी स्टूडेंट आपको यही याद रखना है कि कोई भी रेशनल नंबर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसके लिए शर्त उसका क्या है कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF आएगा वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। माने जब HCF 1 आ गया इसका मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और जब HCF 1 नहीं आया, 1 के अलावा 2 3 4 5 आ गया, इसका मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में
नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। सेकेंड आपका क्या है, देखिए सेकेंड है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए देखिए स्टूडेंट आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जब भी मतलब आप लोग जो वीडियो क्लास का यूज कीजिएगा उस टाइम आप क्या कीजिएगा, जब भी आप लोग मतलब क्लासेज देखिएगा उस टाइम आप लोग को क्या करना है कि अपने साथ एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए। बिकॉज बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया जाएगा, वो क्वेश्चन आप क्या करना है, सोल्व करके आपको खुद से भी देखना है। ठीक है, और जो हम यहाँ पे आपका 9th क्लास का आज स्टार्ट किए हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है उसमें आपका टॉपिक वाइज चलेगा, टाइप बाय टाइप चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारा आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, नहीं, उसका एक दिन में हम लोग ज्यादा नहीं 1-2 टाइप ही क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो नंबर सिस्टम जो हम लोग का चैप्टर था उसमें कुछ डिफिनीशन दिया हुआ था, तो आज हम सारा डिफिनीशन ही क्लियर कर रहे हैं, क्या क्या उसका टॉपिक है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, मतलब फर्स्ट चैप्टर में वो हम सारा आप लोग को बता दे रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डे से जो है आपका क्वेश्चन डील होगा। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरह का मतलब जो बुक में जो क्वेश्चन है वो कौन कौन सा टाइप का है, वो हम आप लोग के सामने कल एक्सप्लेन करेंगे। आज मतलब ये स्टूडेंट आज जो है आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया, कोई भी रेशनल नंबर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं वो कैसे पता करना है, तो वो आज क्लियर हो गया। वो हम बताएं कि हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले रेशनल नंबर को के नंबरेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, और HCF अगर 1 आ जाएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर 1 नहीं आया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो आपका एक टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, और उसके आगे भी 2-3 टॉपिक है, जैसे आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, नंबर लाइन पे जो किस तरह से रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर को, वो सब जो टॉपिक है आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या आपको जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें ये सब टॉपिक आपको दिया जाएगा, उस टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट